पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पर आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। इसके बाद पाक से तनाव के दौरान भी सोमवार को बिल्लौर में भाजपा जिलाध्यक्ष उपेंद्र नाथ पासवान के निर्देशन में और विधायक राहुल बच्चा सोनकर के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लहराते तिरंगा ध्वज और मां भारत ये के जयकारों में भारतीयों का गौरव और सेना का शौर्य देखने को मिला है। यात्रा के रास्ते में जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया है। ब्लॉक परिषद बिल्लौर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा और स्टेट बैंक के पास समाप्त हुई है। लगभग 2 किलोमीटर की इस लंबी यात्रा में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी शामिल रही हैं। आतंकी हमले में अपना सिंदूर गंवाने वाली महिलाओं को देखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में प्राप्त जीवन का उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्लौर विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने कहा कि यह यात्रा बर्बरता पूर्ण आतंकी हमले के प्राण न्यौछावर करने वाले भारत मां के सपूतों के लिए श्रद्धांजलि है और नापाक हरकत करने वालों के लिए गए प्रतिरोध है। अपना प्रतिशोध दिखाने के लिए भारतीय सेना के प्रति देश का समर्थन देखने को मिल रहा है। विजेता न्यूज के लिए कानपुर से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। के अंतर्गत हो रही तिरंगा यात्रा के अंदर आए हुए हमारे सभी इस क्षेत्र के निवासीगण, सभी हमारे इस क्षेत्र के वो लोग जिनके अंदर देशभक्ति की आग जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपने साथ लेकर के चलते हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ हमारे हिंदुस्तानियों को कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम। हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेश पर, उसके नेतृत्व पर आज हम सभी लोग पहलगाम में हुए हमारे भारतीय भाई बहन जो निर्दोष थे, निहत्थे थे, उन पर हुए आतंकवादी हमले, जिसमें उनका धर्म पूछ करके उन पर गोलियां चलाई गई, उनकी हत्या की गई। भारत में कोई पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार घोषणा करके, बाकायदा बता करके और हत्या करने का काम किया है। भारत का सर से झुकाने का काम पूरे विश्व में करने का उन्होंने दुस्साहस किया था। उस दुस्साहस को तोड़ने का काम हमारे भारत की सेना ने किया है। मैं इस भारत की सेना के तीनों अंगों, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के, मैं समस्त अपने सैनिकों को, अपने देशभक्तों को मैं कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ हमारे इस देश की 140 करोड़ की जनता भी उन सैनिकों को, उन देश प्रेमियों को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करती है, और ताकि हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे, इसलिए हम तिरंगा यात्रा को कर रहे हैं, ताकि आने वाले भविष्य में भी जब भारत की अस्मिता पर, जब भारत के दामन पर कोई दाग लगाने की कोशिश करे, तो हमारा एक एक भारतवासी, चाहे वो भारतीय सेना में हो अन्यथा न हो, वो सब एक सैनिक की भांति उन देशद्रोहियों से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए सदैव तैयार रहे। उस दिन की तैयारी के लिए हम लोग उनका मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा को निकालने का काम कर रहे हैं। मैं पुनः आप सभी को सिर झुका करके कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ। बोले भारत